हेलो एवरीवन, आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के लगातार बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझसे ये पूछा जा रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है अभ्यर्थियों का कि भैया अब इसमें आगे क्या होगा, क्या एग्जाम री एग्जाम होगा, पेपर रद्द होगा, नहीं होगा, अब इसमें आगे क्या होगा, इतनी मेहनत से पढ़ाई की हुई थी, मेरा ये लास्ट चांस था, मेरे पास मैंने छुट्टी ले रखी थी अपने ऑफिस से और मेरे पास ये पढ़ने का यही समय था, अब इसके बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए। देखिए, इस समय यहां पर जो भी हो रहा है, जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, इसके खिलाफ आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस चीज को लाना चाहिए। सरकार तक आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आयोग को आप मेल करिए एविडेंस के साथ। अगर आपके पास मैसेज आए थे, अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई स्क्रीनशॉट या इस तरीके की चीजें आई थी एग्जाम होने के पहले, जिसमें उत्तर कुंजी थी, यानी कि आपको ऑलरेडी आंसर की मिल गई थी, जो भी चीजें थी, तो आप एविडेंस के साथ में आइए और जो भी इस तरीके से सरकार है, शासन है, वहां तक अपनी बात को पहुंचाइए। आप अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे या दूसरों के हक के लिए भी आप आगे नहीं आएंगे, कल को उनके साथ हो रहा है आपके साथ भी हो सकता है। अगला कोई एग्जाम होगा, हो सकता है कि आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस की किसी एग्जाम की तैयारी करें, हो सकता है कि आपके साथ कल ये हो तो कोई अगला इंसान आपके बारे में नहीं बोलेगा। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आपको इसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। आरओ 2016 में ठीक इसी तरह से हुआ था और उसके बाद में फिर प्रॉपर एक लड़ाई लड़ी गई थी संगठित होकर के, तब जाकर के उसमें अभ्यर्थियों को न्याय मिला था। तो इसमें यहां पर आपको समझना पड़ेगा। कल आपने देर रात एक नोटिस देखी होगी, आपको पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा एक आंतरिक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब एसटीएफ के थ्रू जांच कराई जाएगी। अब उसमें जांच में कितना चीजें हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, क्या होता है, अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, प्रॉपर इसकी जांच हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी आवाज को दबने नहीं देना है। लगातार कल 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया हुआ था, आप भी ट्वीट करिए, बैठे ना रहिए, ट्वीट करिए। आपके पास अगर एविडेंस है, जो भी चीजें हैं, आपको अगर लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हुई हैं, तो उसके लिए आवाज उठाइए, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मेल करिए आयोग को, हर चीज का अपना महत्व है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। काफी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि भैया इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। भैया कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अगर कट ऑफ बता रहा हूं तो फिर मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। कट ऑफ बताने का क्या मतलब है, जब आप ये देख रहे हो कि जैसे ही आप पेपर देकर के निकलते हो जीएस का, उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे हिंदी का पेपर आउट है, पहले से ही आपको उत्तर कुंजी सर्कुलेट होने लगती है। आप दोनों पेपर देकर के घर भी नहीं पहुंच पाए, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि 8:41 पर सुबह पेपर होने के पहले ही काफी सवाल ऑलरेडी सॉल्व घूम रहे थे, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा भी हुआ है और आप 120, 125, 130 नंबर लगाकर सिलेक्ट हो जाओगे, आपका प्री में चयन हो जाएगा और कट ऑफ इसके आसपास जाएगी और आपका हो जाएगा, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है, जो कि चीजें अभी सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो अप्रिय हैं, तो उस हिसाब से आपको अगर लग रहा है कि 115, 120, 125 नंबर लगाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप एक भ्रम पाल रहे हैं, एक वहम में है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। पुराने एग्जाम इसका उदाहरण है, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का हो, या इसके अलावा कई एग्जाम है, आप जानते हो उनके बारे में, आप उसके भुक्तभोगी रहे हो। तो अगर प्रॉपर अच्छे से इसकी जांच नहीं होगी, सारी चीजें निकल करके नहीं आएंगी, तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ आपकी जो आप जिसके लिए सोच रहे हो कि कम जा सकती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका क्यों नहीं हुआ और एक्चुअल में जिसका होना है उसका हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, काफी संवेदनशील मुद्दा है। शासन तक, सरकार तक, आप आयोग तक अपनी बात को पहुंचाइए सही तरीके से। अगर आपके पास सबूत है, अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आपके पास एविडेंस है, तो आप उनको शेयर करिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स लगातार आपके साथ खड़े हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें ट्वीट किया हुआ है, तो 2 लाख आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाएगा। आपको यह समझना पड़ेगा यहां पर कि 2021 के बाद में, 5 दिसंबर 2021 को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में अब ये आरओ की वैकेंसी यूपी के अंदर आई थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, और उसके बाद में अब जब आपको 11 फरवरी को इसका एग्जाम देखने को मिला, तो उसके बाद में आप पेपर लीक की लगातार खबरें आ रही हैं। तो 2 साल के समय के बाद अब यहां पर फाइनली जब 11 फरवरी को 2024 में एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ है और वो भी सुचितापूर्ण नहीं हो पाया है, निर्विघ्न तरीके से नहीं हो पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भी अभी आपके सामने चीजें आ रही हैं, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चुप नहीं रह सकते, आप मौन न रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने इतना मेहनत करके, इतने त्याग करके, दिन रात एक करके पढ़ाई की कि आपको एक नौकरी मिल जाएगी, आप उसके लिए आगे आ पाएंगे, आप थोड़ा सा अपना जो जीवन स्तर है उसको सुधार पाएंगे, आप दिन रात लगे हुए थे, धैर्य के साथ पढ़ाई कर रहे थे, दिन रात आप ये देख रहे थे कि आप कैसे इतने नंबर यहां से बना सकते हो, कैसे सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हो, और आप जैसे ही पेपर देकर के निकलते हो आपको पता लगता है कि अरे पेपर तो आउट था। तो ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और आपको पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जांच के बाद भी कुछ चीजें ऐसे समझ में नहीं आई है, तो आपको रुकना नहीं है। यहां से आप लगातार ट्वीट करते रहिए, लगातार आप मेल करते रहिए, जो भी आपके पास सबूत हैं उनके साथ आगे आते रहिए। आपको बिल्कुल भी यहां से ढीला नहीं पड़ना है। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगली वैकेंसी जब आएगी, नेक्स्ट ईयर कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें कर लेंगे। देखिए, किसी को नहीं पता कि अगली वैकेंसी आरओ की यूपीपीएससी के द्वारा कब आएगी, इसलिए बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहिए कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो आप उसमें कर ले जाएंगे। और ये भर्ती भी फंसती दिखाई दे रही है, ये रिक्रूटमेंट भी फंसता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अभी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, और इसमें अभी तक कोई एक ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपके पास जो भी सबूत है, आपको सबूत के साथ आना पड़ेगा, तभी जांच प्रक्रिया पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे नॉर्मली कहेंगे और उस चीज को मान लिया जाएगा। उस चीज की कंफर्मेशन के लिए कि पेपर लीक हुआ है, आपको सबूतों के साथ आगे आना पड़ेगा। उस तरीके से फिर जांच प्रक्रिया पूर्ण होगी और सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जिन्होंने दिन रात करके इसके लिए पढ़ाई की हुई है।
नीचे कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस मामले को जांच के बाद छूट जाना चाहिए ये मामला और भर्ती एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और जिसका सिलेक्शन, जिसको पहले से ही आंसर की पता चल गई थी, जिसको पहले से ही सारे आंसर पता लग गए थे कि 140 क्वेश्चंस में से 100 से 110 के बीच में आंसर किसी इंसान को पहले से ही मालूम था, तो आपको क्या लगता है कि आप उससे ज्यादा निकल जाएंगे? क्या लगता है आपको? अगर किसी को हिंदी का पूरा पेपर पहले से ही मालूम था कि ये 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं मालूम थे कि अगले पेपर में क्या आने वाला है हिंदी में, तो आप उससे ज्यादा नंबर ले आएंगे दोनों पेपर मिला करके? तो ये एक बार आपको क्वेश्चन खुद से करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद में जो उचित कदम है वो उठाना चाहिए। आयोग को मेल करते रहिए, लगातार ट्वीट करते रहिए, रुकना नहीं है ये चीज, और अपनी आवाज को उठाइए। ये बात आपको ध्यान रखना है। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। आप अगर परेशान हैं तो अपनी बात को शेयर करिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का लगातार यही मैसेज आ रहा है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम सर पर लगा हुआ है, उसके बाद में अभी इसमें इतनी जो मेहनत इसमें आरओ में कर रखी थी, ये तो पूरी मेहनत पानी हो गई है। तो अगर आपकी मेहनत पानी हो गई है तो आप इस चीज को शेयर करिए, अपनी बात को लगातार ऊपर तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।